ऐसे नहीं होता है चूना काम। नहीं तो देव प्रशासन ना हो, ये फालतू बात है, मुझे ये पास होता है। प्रशासन ना हो। 10 लाख रुपए साल के फिर भी क्यों सड़ रहा है गांव। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को निवाई की पंचायत समिति पारडी का आकस्मिक निरीक्षण किया। गांव की हालत देखकर मंत्री बिफर पड़े। बोले ये गांव तो नर्क बन गया है, गांव गंदगी से सड़ रहा है। गांव की गली गली घूमने के बाद उन्होंने सरपंच ग्राम विकास अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके होते हुए गांव का यह हाल है। जिसके बाद मंत्री दिलावर पारडी पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यालय रजिस्टर, मूवमेंट रजिस्टर और केस रजिस्टर की जांच की। कोई लगन नहीं देती मतलब चला मेरे घर बुआर भी जहाँ नहीं कटे रहा हो शादी ब्याह। हाँ देखो चालू समाप्त। आज निवाई पंचायत समिति की पहाड़ी गांव में आया हूँ और इधर के गांव को देखने आया था कि सफाई की व्यवस्था कैसी है। तो सारा गांव जो जितने भी देखे मैंने, विशेषकर पहाड़ी गांव, ये देख करके मैं अतप्रद हो गया कि 10 लाख रुपए साल के सफाई देने के बावजूद भी ये गांव नरक बने हुए हैं। और यही हाल यदि गर्मी तक रहा तो हैजे के मारे, बीमारियों के मारे कई लोग मर सकते हैं। ये गलत बात है कि साहब पीएचडी ने गड्ढे खोद दिए या रोड नहीं बनाया इसलिए कीचड़ हो गया, ये सरासर झूठ है। उससे रोड खराब हो रहा है, ये सच बात है। खड्डे भी ये सच बात है। पीएचडी की गलती भी ये भी सच बात है। लेकिन हम मैजिक पिट बनाने के लिए पैसा देते हैं, सोख्ता बनाने के लिए पैसा देते हैं, झाड़ू रोज निकालने के लिए पैसा देते हैं, नालियां सफाई करने का पैसा देते हैं, हम घर घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए भी पैसा देते हैं। फिर भी 5 साल में एक दिन भी इस ग्राम पंचायत के पहाड़ी गांव की सफाई नहीं हुई। इसमें कहीं न कहीं गोलमाल है। यानी हमारे जनप्रतिनिधि कहूं या अधिकारी कर्मचारी कहूं, या तो वो पैसे को खा रहे हैं या उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया। ये कहा जाए कि उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया, पैसा रखा हुआ है, तब ये अपराध है। क्योंकि हमने तो पैसा सफाई के लिए दिया था, उसका सफाई करना चाहिए। तो हम इन सब की जांच कराएंगे। जिला प्रमुख जी मेरे साथ है, मैंने सीओ को भी कर दिया है। इसकी पूरी जांच करके कौन कौन दोषी है, जो दोषी उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करें। देखिए, एक तरफ ने यहाँ झूठ बोला है, सरपंच साहब भी कह रहे हैं कि हम सफाई करवाते हैं और सफाई नहीं होती, खुद भी सफाई करता हूँ। यदि खुद सफाई करते तो इतनी गंदगी नहीं होती। इनका कचरा भी उठाते हैं, एक दो ने गाँव में कहा हो, तो कहीं भी सफाई नहीं हुई। क्योंकि नालियों में भी पेड़ उगे हुए, उससे लगता है कि यदि सफाई होती तो पेड़ इतना बड़ा क्यों हो जाता। तो सब 5 साल का पैसा उसे उठा गया है। जिसने की सहभागिता पैसा उठाने में होगी या बेईमानी में करने में होगी, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। आप ये जीवन देकर लग रहा है कि नरक हो रहा है और हम इसके लिए दोषी हैं। और मैंने जिला प्रमुख जी को भी कह दिया है और मैं बीडीओ को भी कर रहा हूँ, सीओ को भी कह दिया। मुझे 15 दिन के अंदर अंदर ये ग्राम पंचायत से भी सभी ग्राम पंचायतों में साफ सुथरी दिखनी चाहिए, अन्यथा हम सख्त कार्रवाई करें। अजमेर में मुझे उसकी डिटेल जानकारी नहीं है। देखो, इसमें कई पक्षों की गलती है, माँ बाप की भी गलती है, कोचिंग संस्थान की भी गलती है, संगत की भी गलती है, और जो सुसाइड कर रहा है उसके मन की भी कमजोरी है। क्योंकि केवल इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना ही हमारे जीवन का ध्येय नहीं है। उससे भी बड़े बड़े हम बन सकते हैं। हम आर्ट्स पढ़ के भी हम RS ऑफिसर बन सकते हैं, IAS ऑफिसर बन सकते हैं, दूसरे ऑफिसर बन सकते हैं। साइंस पढ़ के भी जरूरी नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन जो मन में कर जाते थे तो ये बनना था। इधर माँ बाप रोज रैंक पूछते हैं उससे, तेरी रैंक कितनी चल रही है, और फिर देख रैंक पूछते हैं उससे, कितनी रैंक चल रही है। अब हर इंसान की ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग है, और उसकी कैपेसिटी साइंस पढ़ने की नहीं या इतने नंबर लाने की नहीं, तो इतना दबाव उसके ऊपर नहीं बनाना है। कोचिंग वाले भी अपना रिजल्ट रखने के लिए कहते हैं तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसकी कैपेसिटी नहीं है। माँ बाप कहते हैं मैंने तेरे लिए घर भेज दिया है, तेरे लिए धरती गिरवी रख दी है, सब कुछ कर दिया है, और तू इंजीनियर बना, डॉक्टर नहीं बना, तो हम बर्बाद हो जाएंगे।
वो सोचता है मैं क्या करूं, माँ बाप करे घर बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेरी कैपेसिटी नहीं है, पूरी ताकत लगा रहा हूँ। तो ऐसे फिर स्थिति में उसको यही रास्ता दिखाई देता है जो गलत है, नहीं करना चाहिए। नहीं तो रिएक्शन होगा, नहीं तो वो उसका परिणाम भुगतेंगे। सर हमारे कानून नियम बने, उसकी कानून नियम की पालना, निर्देशों की पालना सरकार के अधिकारियों को करनी पड़ेगी। हम कभी कभी दौरा करते हैं, मंत्री का काम हर गांव में दौरा करने का है भी नहीं, परंतु कभी कभी देखकर हम अधिकारियों को कहते हैं, जो अच्छा काम दिखाई देता है तो उनकी प्रशंसा भी करते हैं, पीठ भी थपथपाते हैं, और गलत दिखता है तो उसको ठीक करने की बात भी करते हैं। अधिकारियों से करिए आए, महीने में 4 दिन हर अधिकारी को रात्रि विश्राम गांव में करना पड़ेगा, गांव में देखना पड़ेगा, उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी। जो गांव में घूमेंगे, गांव में देखेंगे तो स्वतः ही उनको लगेगा कि समस्या का समाधान करना चाहिए। साहब को मैंने कहा जांच कराएं, जांच में दोषी पाया जाता है उसको दंडित करें, रिपोर्ट हमारे पास भेजें, हम दंडित करें। सर रीट परीक्षा कहीं ना कहीं सरकार के लिए काफी बड़ी चुनौती है। 50 लाख से अधिक जो विद्यार्थी वो इसमें शामिल होंगे, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा प्राइवेट आपकी गलत बात है। 14,30,000 बच्चे उसमें फॉर्म भरे, वो परीक्षा में गए। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में सेंटर देना कहीं ना कहीं वापस पहले तरह रिपीट होना है। ऐसा नहीं होता, बिल्डिंग चोरी नहीं करती। हमने वहां के अधिकारी कर्मचारी नहीं रखे, दूसरे कर्मचारी भेजे हैं। बिल्डिंग चोरी थोड़ी करती है, चोरी तो इंसान करता है, इंसान बदल दिया।